हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम्स। तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे डीएलएड पढ़ना। तो देखिए, डीएलएड में हम लोग सेकंड सेमेस्टर को पहले कवर करेंगे और फर्स्ट सेमेस्टर को वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग करा रहे हैं, तो हम लोग सेकंड सेमेस्टर पढ़ेंगे। तो देखिए, डीएलएड में जो है सेकंड सेमेस्टर में आज से हम लोग एसएसटी अपना जो सामाजिक अध्ययन है इसे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, क्या सिलेबस है इसका, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ओके, तो देखिए, ये जो एससीईआरटी की बुक्स है जो डीएलएड में चलती है, ये आपको ना डीएलएड में एससीईआरटी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो सामाजिक अध्ययन है, तो इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र ये सारे टॉपिक्स आते हैं। सब सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम लोग हिस्ट्री में क्या क्या आता है। तो देखिए, हिस्ट्री में सबसे पहले इसमें आएगा भारतवर्ष का प्रथम साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें मौर्य काल आएगा, गुप्त काल आएगा और वर्धन वंश आएगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आएगा समांतवाद। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे सामंतवाद, यहाँ इसका है इसमें सामंतवाद कालीन भारत राजपूतों का उदय और प्रमुख राजवंश और उनकी जो है सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, कि वो राजवंश कैसे थे, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी, क्या उन्होंने उपलब्धि हासिल करी, क्या उनकी सामाजिक स्थिति थी, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जैसे कि चालुक्य हो गया, पल्लव हो गया, चोल हो गए और राष्ट्रकूट एवं उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अरब में इस्लाम धर्म का उदय। ठीक है, भारत में इसका आगमन और इसका प्रभाव और तुर्की, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तुर्की आक्रमण में कौन कौन था, मोहम्मद बिन कासिम हो गया, महमूद गजनवी हो गया, मोहम्मद गोरी हो गया, इन सब के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा भारत में, ये पढ़ेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग सल्तनत कालीन भारत, जैसे कि दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। जो मेडिवल हिस्ट्री है ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी होगी, वो सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सारा मेडिवल हिस्ट्री का। और जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें हम लोगों ने सारा एशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है, और उसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना पढ़ेंगे। ठीक है, और दास व गुलाम वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और दक्षिण में जितने भी राज्य हुए हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और सल्तनत का विघटन, मंगोल आक्रमण और इन सब का प्रभाव। ठीक है, तैमूर व चंगेज वंश, चंगेज खा, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है सल्तनत कालीन उपलब्धियां, जैसे कि प्रशासनिक उपलब्धि क्या थी, सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी, कलात्मक साहित्य क्या था, कि इन्होंने कौन कौन से सिक्के चलवाए या फिर कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई, इस टाइप से इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, सल्तनत कालीन समाज, भक्ति आंदोलन, सूफी सम्मत, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा जो है हमारा मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, जो हम लोग कवर करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, और फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा ना फर्स्ट में, कि जो एशियंट हिस्ट्री का पढ़ा होगा, वैद काल और ये सिंधु घाटी सभ्यता, जितनी सभ्यताएं थी, सारा पढ़ा हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया हिस्ट्री की बात। अब नेक्स्ट है हमारा भूगोल। तो भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूगोल में सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सबका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और चंद्रमा की कलाएं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका थोड़ा सा हमने उसमें पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्थलमंडल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सेल के प्रकार, ये सारा। फिर धरातल के रूप बदलने के कारक, आंतरिक व फिर पटल विरूपणी बल, आकस्मिक बल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी, पर्वत, भूकंप और इनका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बाह्य दल, अनाच्छादन या फिर अपचय और अपर्दन और इनसे बनने वाली भू आकृतियाँ। ठीक है, भूमंडल में हम लोग संगठन एवं संरचना, तापमान, वायुदाब की पेटियाँ, वायुमंडल की आर्द्रता, ये सारा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें भूगोल में पवन के प्रकार। ठीक है, पवन के प्रकार पढ़ेंगे और उसके बाद मिनट
ठीक है, इसमें पवन के प्रकार पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट उसके बाद हमारा अगला जो है इसमें चैप्टर है, इसमें अगला जो सब्जेक्ट है इसमें नागरिक शास्त्र। ठीक है, नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ेंगे, हम संविधान पढ़ेंगे। हमारा संविधान किसे कहते हैं, संविधान का गठन कैसे हुआ, इसकी भूमिका बताइए, और संविधान का गठन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर संविधान का प्रस्तावना और इसकी विशेषताएं, ठीक है, प्रस्ताव किसने पारित किया, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, नागरिकता पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार और कर्तव्य पढ़ेंगे, कहाँ से लिए गए ये सब पढ़ेंगे, और नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम अपना पढ़ेंगे पॉलिटी में। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता जागरूकता पढ़ेंगे। ठीक है, उपभोक्ता शोषण और उनके शोषण के प्रकार, उपभोक्ताओं का अधिकार, कर्तव्य, उपभोक्ताओं की सुरक्षा का उपाय, ये सारे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान पढ़ेंगे। ठीक, कृषि के बारे में सब कुछ जानेंगे हम लोग। उसके बाद लास्ट इसका टॉपिक है भारत का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग क्या है, और लघु उद्योग क्या है होता है, कुटीर उद्योग क्या होता है, भारत की नई औद्योगिक नीति क्या है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था वो बहुत ही कम था। ठीक है, कुछ इसके सामने कुछ भी नहीं था, ये समझिए आप डबल हो गया इसका। तो ये हमें अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। और जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारा टाइम भी मिला था, हमें लगभग 10 महीनों का टाइम मिल गया था। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसमें आई थिंक दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम तो कंफर्म है, हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप अगर सोचेंगे कि जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर आगे फिर आपकी पढ़ाई इतनी अच्छे से हो नहीं पाएगी, क्योंकि 1-2 सब्जेक्ट तो है नहीं, 7 सब्जेक्ट हैं। और मैथ्स भी इसमें आपको बहुत फोकस करना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो है उस जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर था उससे लगभग दुगना इसमें सिलेबस हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसका जो आज हम लोगों ने सिलेबस देखा, कल से हम लोग एक टॉपिक बाइज टॉपिक हम लोग एसएसटी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग हिस्ट्री करेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोग SCERT की वेबसाइट से जाकर के बुक भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको हेल्प हो पाएगी। ओके।